हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के PYQ कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम होंगे बाय यूपी ट्रिपल एस सी लाइक वीडियो बंदरोगा जूनियर असिस्टेंट एंड अदर एग्जाम्स, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग को अच्छा लगे या पसंद आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्लीट करते हैं। और हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको उनको चाहिए तो आप वीडियो विजिट कीजिएगा। और अब हम कंटिन्यू करेंगे 31st क्वेश्चन से। चलिए, इनमें से कौन उड़ सकता है? आंसर ए, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को क्षेत्रीय भाषा में धनेश कहा जाता है। ये लोअर पीसेस में पूछा गया है। धनेश की चोंच लंबी और नीचे की ओर घूमी होती है और अमूमन ऊपरी चोंच के ऊपर लंबा उभार होता है, जिसकी वजह से इसका अंग्रेजी नाम हॉर्नबिल, हॉर्न मीन्स सींग और बिल मीन्स चोंच रखा है। इसके यह उड़ने में समर्थ होता है। चलिए 32। तो फ्रेंड्स, आप इसकी एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और खुद से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास की रेंज में क्वेश्चन बन सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो जो भी होते हैं यूपी ट्रिपल एस ज़्यादा क्वेश्चंस पहले से उन्हीं से पूछता रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पर आप लोग इस एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर का मैटर जो होगा, अगर उनसे भी क्वेश्चन बनेगा तो आप टैकल कर लेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनिएगा। 32। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? आंसर बी हैमिंग बर्ड। ये भी लोअर पीसेस में ही है। हैमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। ये चिली के वनों में पाया जाता है। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, हैमिंग बर्ड्स को विश्व का सबसे छोटा पक्षी कहा जाता है। 33। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो आप लोग ये तो सभी जानते ही होंगे। आंसर भी रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, क्योंकि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, मरुस्थल में चलने के अनुकूल होते हैं। ये मरुस्थलीय वनस्पति को खाता है। यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। सब अनुकूलन ऊँट के मरुस्थलीय जीवन के लिए उपयोगी है। चलिए 34। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ये जूनियर असिस्टेंट, थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये उसमें पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था। आंसर विल बी पनामा की दीमक। ये पनामा की दीमक, ये पनामा जो देश है ना। 35। और ये फ्रेंड्स, ये बुक जो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम वाली जो बुक है और जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, उनसे हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 35। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? स्तनपायी मैमल्स कौन नहीं है? आंसर बी स्कोलियोडोन। हिपोपोटामस होता है फ्रेंड्स दरियाई घोड़ा, आप लोगों ने देखा होगा दरियाई घोड़ा। कंगारू बच्चे देता है, तो ये मैमल्स होगा। व्हील मैमल्स होती है। ये पूछा गया है युवा विकास अधिकार में। कंगारू, हिपोपोटामस और व्हेल स्तनपायी प्राणी में से है, जबकि स्कोलियोडोन एक मत्स्य वर्ग से है। मत्स्य वर्ग में फिश वाला जो आता है। स्तनपायी प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं और इनकी स्तन ग्रंथियों से निकलता है। यह कशेरुक आते हैं, इनमें ये कशेरुकी होते हैं और शरीर में बाल, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती हैं तथा ये नियतापी प्राणी होते हैं। नियतापी वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं, जिनका टेम्परेचर में से फिक्स रहता है। 36। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? एक ही तरफ दोनों समय। आंसर भी ए गिरगिट। गिरगिट सरीसृप रेप्टाइल फैमिली से आता है। कैमोलियोरन रीडी का एक सदस्य है। गिरगिट पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियों को जो प्राय अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता है। गिरगिट रंग बदलता है ना, इसके लिए एक प्रोवर्ब भी है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस तरीके से कुछ युग्मित अंगुलिकाओं
अग्रदंतमाला और एक लंबी पतली तथा फैल सकने वाली जीभ के लिए जानी जाती है। गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकती है। 37 केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? आंसर में बी नेफ्रिडिया। केंचुए का वैज्ञानिक नाम लुम्ब्रिसिना है। यह द्विलिंगी जंतु है। मेल और फीमेल दोनों ही ये इसको हम कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। केंचुआ भूमि को सरंध्र बनाता है और किसानों को मित्र कहा जाता है। केंचुआ जोक और निरिस के उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहा जाता है। 38 अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश के बारे में पूछा गया तो आंसर भी ट्रेकिया प्रणाली, जैसे कि हम लोग की प्रणाली है, श्वास नली के थ्रू लिया जाता है। ये भी लोअर पीसेस में पूछा गया। अधिकांश कीट ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। कीटों में श्वसन अंगों की भारी विभिन्नताएं पाई जाती है। कीटों में फेफड़े नहीं होते, वरन इनके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुहा की रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती हैं, जिन्हें ट्रेकिया कहा जाता है। चलिए 39 मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी किससे सांस लेती है? आंसर बी बुक लंग्स के द्वारा। मकड़ी तथा कीटों में धागे के समान मेलपीगी नलिकाएं उत्सर्जन अंग होती हैं, जो मध्यांतर और पश्चांतर के जोड़ पर स्थित होती हैं। ये नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक एसिड के यूरेट के रूप में उत्सर्जित करती है मकड़ी। 40 वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क बिल्ली के पद पूछे गए हैं। ये लोअर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मत समझिएगा कितना अटपटा सा क्वेश्चन है। आंसर विल बी सी। वयस्क बिल्ली में 30 दांत होते हैं, जबकि अवयस्क में 26 दांत होते हैं। बिल्लियां मांसाहारी जीव है जो मांस खाने के लिए विकसित हुए हैं। चलिए अब ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। 41 क्वेश्चन प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये यूपीट्रिपलएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर भी सी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह एक लंबी श्रृंखलाओं में से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनकी रचना 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोग से होती है। जब 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम कह सकते हैं वो हमारी अमीनो एसिड होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें से 10 जो होते हैं, 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में ही एग्जिस्ट करते हैं, और बट जो 10 रेस्ट ऑफ द 10 हो गए उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, सोर्स के तो एज ए सोर्स लेना पड़ता है, तभी हमारे प्रोटीन कंप्लीट हो पाता है। 42 निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लोअर पीसीएस में ही आया हुआ है, मेंस में 2021 में लास्ट ईयर। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह कपाल को स्फेनाइड हड्डी में पाई जाती है। इसे सेल ट्रसिका कहते हैं। इसको सेल ट्रसिका भी कहते हैं, सेल ट्रसिका में होता है ये। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इससे TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH हार्मोन, सोमेटोक्रिन हार्मोन, ACTH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, GTH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LTH ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होते हैं। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझ जाएगा इतने हार्मोन कैसे याद होंगे, बट आप इनको कीजिएगा। इनका शॉर्ट फॉर्म भी दे दी जाती है, इनकी फुल फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी एब्रीविएशन पूछ लिया जाता है। 43 और आशा करती हूँ फ्रेंड्स अगर आप लोग अब तक जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे तो नो डाउट उन्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे परिवार के सदस्य जरूर बनिएगा। 43 निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी, ये गलत है फ्रेंड्स थोड़ा, किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है, थोड़ा मिस्टेक है, लघु और छोटी दोनों दे रखा है इसमें। आंसर भी बी शेर की। आंतों की लंबाई के आधार पर मांसाहारी जंतुओं में शाकाहारी जंतु की अपेक्षा बहुत छोटी आंत होती है, अपेक्षा बहुत छोटी
आंत होती है, जिससे शेर, बाघ, चीता आदि। मनुष्य में सबसे लंबी आंतें पाई जाती है। अच्छा, लघु छोटी आंतें पाई जाती हैं। इट मीन्स ये जैसे हमारी बड़ी आंत छोटी है और छोटी आंत बड़ी है, इस तरीके का है ये। और इनमें जो पाई जाती है आंतें छोटी पाई जाती है, ये लिखा हुआ है ना। 44 हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? हमारे जो पे हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं बॉडी में और मिनरल्स भी, तो छोटी आंत में 90% जो हमारे एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है फ्रेंड्स, वो हमारे छोटी आंत में ही होता है और वहीं से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और जो पानी का अवशोषण होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। आंसर विल बी डी। आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। 7.5 मीटर लंबी व 2 भागों में विभाजित होती है। छोटी आंत व बड़ी आंत। छोटी आंत आमाशय के पिछले उदर गुहा के अधिकांश भाग को घेरे 6 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। 6 मीटर लंबी होती है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व व खनिज अवशोषण का 90% भाग होता है। चलिए 45 क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिज का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक देखा जाता है? फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। आंसर बी डी, छोटी अंतड़ी। ये व्यायाम प्रशिक्षक में आया है। 46 टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? टाइलिन एंजाइम आप बताइए कहाँ मिलता है? ये हमारी लार में। आंसर बी सी। लार सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, जिसमें 98% जल, शेष 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को, और म्यूसिन लुगदी को चिकना बनाता है। अभी थोड़ा वो दिए गए हैं, एंजाइम्स दिए गए हैं। टाइलिन हम देख चुके हैं। और एक लार में मिलता है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। दूसरा मिलता है जठर रस। जठर रस कहाँ मिलता है? ये हमारे आमाशय से निकलता है। इसमें पेप्सिन और दो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। रेनिन जो होता है केसिन, मिल्क जो होता है, मिल्क को कैल्शियम पेरागैसिनेट में तोड़ता है। और अग्नाशय से कौन सा निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज वसा को डाइजेस्ट करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज को मंड व शर्करा में बदलता है। एमाइलेज जो होती है हमारी, अब बस इतना याद रखें, लाइपेज वसा को तोड़ने का कार्य करता है, वसा को ब्रेक करता है। और एमाइलेज हमारी शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को, और पेप्सिन दूध को, रेनिन दूध को, पेप्सिन प्रोटीन को। आप इतना याद रखिए। जो हमारी छोटी आंत से जो निकलते हैं, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इनसे कौन से निकलते हैं? इनसे 5 निकलते हैं। इरेप्सिन, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। माल्टेज को माल्टोज ग्लूकोज में तोड़ देगा। जो माल्टेज होता है माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा। सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ देगा। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ये छोटी आंत इसीलिए 5 सबसे छोटी आंत में ही निकलते हैं। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। 47 हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश क्या होता है? आंसर बी CHCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां जैसे यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित होती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है, जिसमें मुख्य रूप से HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज, पाचक रस पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के माध्यम को अम्लीय और हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। जो भोजन के माध्यम होते हैं उसको अम्लीय बना देता है, एसिडिक कर देता है। और जो हमारे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 सीकम डैश पाचन के काम आता है। सीकम किसके पाचन में आता है? सेल्यूलोज।
सीकम छोटी आंत का भाग होता है जिसमें सेल्यूलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्यों में काफ़ी छोटा होता है जो अवशेषों अंगों के रूप में पाया जाता है। ये जो हम लोग के जो अवशेषी अंग में अब आ गया है, जबकि यह शाकाहारी जानवर में पूर्ण विकसित तथा उपयोगी अंग है, क्योंकि ये सेल्यूलोज का पाचन करता है और मानव शरीर सेल्यूलोज को पाचन नहीं कर सकता, इसीलिए अब हमारे ये अवशिष्ट अंगों में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वसा को जो वसा का ब्रेकडाउन कौन करता है, आप ये समझिए। आंसर भी यकृत। लोअर पीसीएस में आया है। यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्तरस उत्पन्न करती हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखती है। यकृत में एक मिनट फ्रेंड्स, यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्तरस उत्पन्न करती हैं जो कि हमारे पित्ताशय जो होता है गोल ब्लैडर उसमें सेव होता रहता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में संचित रखती है। यकृत में विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन D, लोहा तथा तांबा संचित रहता है। ये सब भी अदर भी कॉम्पोनेंट भी इसमें स्टोर रहते हैं। 50। मनुष्य में अग्रचवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात क्या होता है? चवर्णक होते हैं हमारे अग्रचवर्णक प्रीमोलर और चवर्णक हमारे मोलर। इन दांतों के साथ रेशियो क्या रहता है? भी 1:2:3। मुख गुहा जो हमारी बकल कैविटी में मुख के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत निम्न प्रकार के होते हैं। ये गर्ददंती फ्रेंड्स, इसको तो आप थोड़ा इंग्लिश में इनकी टर्म याद रखेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे इनके क्योंकि हिंदी में इनके नाम बदलते रहते हैं, इंग्लिश में सेम ही नाम ही रहता है, एक ही नाम रहता है, तो हमें चेंज होने की दिक्कत नहीं आती। इंसीजर, कैनाइन और इस तरीके के इसमें बटे हुए होते हैं, आप इनको याद रखिएगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं दर्तदंती, गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। ये थिकोडोंट, बाइकोडोंट, ये इस तरीके के हैं। ये व्यक्ति के जबड़े में 16 दांत ऊपरी भाग में व 16 दांत निचले भाग में होते हैं। इस तरीके से 32 हो जाते हैं पूरे। जबड़े के प्रत्येक ओर को 2 कृंतक, एक रदनक, ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 दांत हो गए, पाए जाते हैं। मनुष्य में अगर चवर्णक दांतों का चवर्णक के साथ अनुपात 2:3 होता है। व्यक्ति के दांत 2 बार निकलते हैं, जो कि 20 दांत होते हैं जो हमारे 2 बार निकलते हैं, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो हमारे 32 दांत होते हैं। वैसे अब 28 ही होने लगे हैं, बहुत सारे लोगों में 28 भी पाया गया है। जो हमारी पिछले वाली जो दाढ़ वाला जो पेयर है वो निकलता ही नहीं है। इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है जो दांत के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे दांतों पे सबसे ऊपर जो चमकीली सी लेयर दिखती है वाइट वाइट, वही हमारी इनेमल होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 51। कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हमारा जिगर, लीवर जिसको हम कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये आपके शरीर के दाईं ओर पसलियों के नीचे होता है। यकृत बहुत ही आवश्यक अंग है, क्योंकि यकृत के कार्य देख ली थी। ये सबसे पहले देखिए, इसका वजन कोई 1.5 किलो के आसपास होता है। शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों और अन्य पदार्थों को छानकर साफ करता है, पाचन में मदद करता है, रक्त और कई प्रोटीन का उत्पादन करता है। 52। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? पित्ताशय कहाँ मिलता है? गोल ब्लैडर, तो हमारी यकृत के अंदर मिलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये तो हम देख ही चुके हैं, एक्सप्लेनेशन अब नहीं देखेंगे बिकॉज ये सेम है ऊपर वाले से। 53। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? जो वो चीव करते हैं, चिबाते हैं। आंसर भी ए, चवर्णक। जबड़ों के प्रत्येक और 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक, 3 चवर्णक दांत होते हैं। कृंतक सबसे आगे चपटे व धारदार होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और अग्रचवर्णक और चवर्णक जो होते हैं हमारे, वो पीसने चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम, भोजन को पीसते हैं। और रदनक हमारे जो नुकीले से बराबर में दांत होते हैं वो ही हमारे रदनक होते हैं। इनको कैनाइन कहा जाता है, जो इनको फाड़ने का काम करते हैं। ये जो मांसाहारी लोग होते थे पहले, उनके लिए ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे।
54 निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त का कार्य माफ़ कीजिएगा, हम इसको दोबारा से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो ये तो अभी 3 बार हम क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं। आंसर विल बी यकृत। चलिए अब 55 पे आते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे बिकॉज जो हम अब ऊपर पढ़ के आए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। 55 आरबीसी का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है 120 डेज। यूपी लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया है। रुधिर प्राय लाल गाढ़ा स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। यह हृदय और रुधिर वाहिनियों में होकर संपूर्ण शरीर में लगातार प्रवाहित होता है। रुधिर के 2 अवयव हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं अथवा रुधिराणु। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा जिनको कहते हैं। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। ये यकृत और प्लीहा में इनकी डेथ होती है और निर्माण जो होता है बोन मैरो में। इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत बार बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे 56 रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है फ्रेंड? इसमें आंसर विल बी डी। हीमोग्लोबिन जो होता है उनकी वजह से रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन 2 से बना है। हिम मीन्स आयरन और ग्लोबिन होती है प्रोटीन। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है जिसमें इसके कारण रंग लाल होता है ब्लड का। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रक्तअल्पता जिसको कहते हैं, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। 57 हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? आंसर विल बी ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन को कैरी करता है, अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है, यही इसका ही कार्य है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 58 रक्त डैश 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 के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है। किडनी में हमारी रक्त कैसे प्रवेश करता है? सोचिए थोड़ा सा। आंसर बी वृक्क धमनी के द्वारा। जो हमारी गुर्दे धमनी होती है, वृक्क गुर्दों का ही नाम है फ्रेंड्स। बायोलॉजी टर्म इनको वृक्क कहते हैं। इनके द्वारा ये हमारे गुर्दों में प्रवेश करता है। ये व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया है। रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है और धमनियां में रक्त वाहिकाएं होती हैं। इसमें होती हैं जो धमनियाँ होती हैं और रक्त ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो ब्लड को कैरी करती हैं, जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? आरबीसी। अभी हम देखो फ्रेंड्स, आपने खुद से समझा होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ के आए थे ऊपर ब्लड वाली, तो उसमें खुद लिखा था कि आरबीसी शरीर कहाँ बनती है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा मैंने बताया था। तो सेम हमारा यहीं पे क्वेश्चन भी बन गया। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप लोग एक्सप्लेनेशन को पूरे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं के राउंड में बनेंगे। और ये बुक बहुत अच्छी बुक है और बहुत ऑथेंटिक बुक है, जिसमें सारे का सारा डेटा विद क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे हमारा सारा का सारा रिविजन एक बार में हो ही जाता है, अप्रोक्सीमेटली कम्प्लीटली हो ही जाता है। तो चलिए अस्थि मज्जा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं देखेंगे, ऊपर सेम यही चीज़ें हैं। चलो एक बार देख लेते हैं हल्का सा। ये जो है ये न्यू है कुछ। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त लगभग 4 से 5 लीटर होता है, चूँकि पूरे शरीर का कितना होता है? 7% होता है अप्रोक्सीमेट। इसकी जीवन अवधि लगभग 100 से 120 दिन। वो भी ये तो हम सभी पढ़ के आ गए हैं, बोन मैरो में होता है। 60 सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य मनुष्य में पूछा है फ्रेंड्स। ये मेल और फीमेल में फ्रेंड्स अलग अलग होती है। ये फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसमें रासायनिक संयोजन केमिकल बॉन्ड में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का रंग हिम के कारण होता है। हिम के वलय में केंद्रीय भाग लोह का होता है। जो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 14 से 15 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में 12 से 16 ग्राम होती है। ये 12 से 16 ग्राम कॉमन होनी चाहिए, महिलाओं में थोड़ा इससे कम होता है, 14 से कम होता है।
यह शरीर में गैसों के परिवहन के लिए कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमने आज 60 क्वेश्चन किए। हम लोग पर डे 30 क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप लोग प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट मानिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे परिवार के सदस्य बनिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। टाइम बहुत कम है, ये मत सोचिएगा कि अभी तो बहुत ही टाइम है। कंपटीशन जितना टाइम है, कंपटीशन उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको इस कंपटीशन से अलग कर सकती है, दैट इज़ द स्टडी। जितना समय देंगे इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना ही जल्दी आप लोग जॉब ले लेंगे और पढ़ने से थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा, ज़रूर पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।